अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, चराचर जगत के स्वामी, जो सबके हृदय में है, जो सबकी शक्ति है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके जो प्रसंग मैंने चालू किया था उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। यह चर्चा सिर्फ और सिर्फ आपकी है, पर्सनल, किसी और की नहीं है। संजोग देखिए, मैंने 3 in 1 की बात की थी। आज वह 3 in 1 उस तिरंगे से पूरा मैच करता है। हम लोगों ने आजादी का जश्न मना लिया और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी त्योहार मनाया। उस तिरंगे की बात हम करते हैं तो केसरिया रंग आपको एक सफल सैनिक बनने का संदेश देता है। सफेद रंग एक सफल सन्यासी का संदेश देता है और हरा रंग एक वैभव ऐश्वर्य युक्त संसारी का संदेश देता है। हमारे पूर्वजों ने इस पर कितने ऋषि महामुनि संत महात्मा ने इस पर रिसर्च करके अपनी जिंदगी का सार आप सबको दिया, हम सबको दिया। कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण जन्माष्टमी मनाया। जो भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य, एक सफल सैनिक, एक सफल संसारी, 3 in 1 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी पर्सनल बात है। हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो मूर्ति में कर लेते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण क्या केवल मूर्ति में है, जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, एक ही चेतना है, एक को हम बहुश्यामी, हम ही सभी रूपों में है। क्या हमारे हृदय के अंदर रहने वाले कृष्ण को हम जान पाए? हम अपनी, जब कोई भी चीज वन साइडेड हो जाती है, केवल सन्यासी, तो भी ऐश्वर्य खत्म हो गया। जो सोने के चिड़िया कहे जाने वाला भारत गरीब हो गया। आज वो दिन आ गया है कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से एक सफल सन्यासी बने, एक सफल संसारी बने, एक सफल सैनिक बने, जो भगवान कृष्ण का ज्ञान था। वो कृष्ण जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। वो भगवान कृष्ण जब सुदामा जी उनके घर गए तो अपने राज सिंहासन छोड़ के उतर आए। इतने करुणामय, इतने दयालु। एक बार अपने अंदर तो झांक करके देखो। आपकी जिंदगी में अगर परिवर्तन नहीं होगा, जिस पैसे के लिए आप भाग रहे हो, जिस पैसे के लिए हम लोग शांति छोड़ करके दौड़ रहे हैं, वो ऐश्वर्य भी मिल जाएगा, वो सफलता भी मिल जाएगी। आपके मेहनत का फल, मुसीबत का हल और जिंदगी का कल सब सुधर जाएगा। क्या ऐसा नहीं है लगता कि हम एक मन के चंगुल में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी अशांति में, भय में बिता रहे हैं? एक सफल, शांतिपूर्ण, निर्भय जिंदगी कैसे जिया जाए, वो भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, जो गीता है, उसमें लिखा हुआ है। कैसे हम उनकी बात आज भी शब्दों के रूप में, आज भी वो हम लोग के सामने है। केवल मूर्ति पूजा कर लें
वो तो प्रारंभिक क्रिया है, लेकिन सही में भगवान को जानना, आपको अपने आप को जानना, यही मनुष्य जीवन का असली धर्म बोल लीजिए या असली सफलता बोल लीजिए, वो है। भगवान कृष्ण एक शरीर नहीं थे, केवल शरीर नहीं थे। तुलसीदास बाबा ने भगवान राम की एक स्तुति की, चिदानंद देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतन धरहु संत सुर काजा, कहूं करहूं प्रकृत जस राजा। आपका रूप चिदानंदमय देह है आपकी, लेकिन देवता और संतों के लिए आपने मनुष्य का शरीर धरा है, और राजा जैसे प्रकृति में काम करता वैसे आप कर रहे हैं। आपका भी एक शरीर चिदानंद देह है, एक अन्नमय कोश है, एक मनोमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, एक मनोमय कोश है, और एक विज्ञानमय कोश है, और एक आनंदमय कोश है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। अभी मनोमय कोश में आपका मन फंस करके अपने पूर्व जन्म और इस जन्म की अनुभूतियों से ग्रसित होकर के सफलता असफलता, दुख सुख में घिरा हुआ है। मन ही, जिस दिन मन पवित्र हो गया, इस पवित्र मन को पवित्र करने की विधि ही ध्यान है। अपने हृदय में प्रभु को देखना ध्यान है। उसी ध्यान के बारे में मैंने कल बताया था पिछले प्रसंग में। आज उसी की चर्चा आगे बढ़ा रहा हूं। मन कैसे लगे? मन ये मान रहा है कि मैं शरीर हूं, लेकिन मन जिस शक्ति परम सत्ता चिदानंद रूप से शक्ति से शक्तिवान है, उसको नहीं मानता। आप चेतन होने के बाद मन आता है। चेतना नहीं है तो मन भी नहीं रहता है। मन रहता है, छुप कर रहता है। आप सो जाते हो तो मन रहता है, लेकिन जैसे आप जगते हो तो फिर मन आ जाता है, वही पुरानी संस्कार लिए हुए। इस मन को प्रभु में लगाना ही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शरीर तो एक दिन सबका चला गया। आज जहां हम बैठे हुए, उस जगह कभी डायनासोर थे, कभी कोई और था। मन ही जिस दिन ये मान लेगा कि हमारे अंदर प्रभु ही बैठे हुए हैं, वो मेरा सारा चीज नोट कर रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं, जिस दिन मन उनमें लगने लगा, और लगने की विधि संतों ने, महात्माओं ने, भगवान ने अलग अलग समय में आकर के आपको बताया है। आज भारत अगर गरीब है तो वो भूल कृष्ण को हम लोग भूल गए, इसलिए गरीब है। भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र हो, बाहर की कोई बात ही नहीं कर सकता। आप भी कृष्ण हो, आप भी चेतन हो। नाम अलग अलग, कृष्ण बोलिए, राम बोलिए, हरि बोलिए, जो बोलना है बोल लीजिए, मगर तत्व तो एक ही है, जो अनेकों नाम से जाने जाने वाले। अनंत नाम है उनका। जिसने जैसा, जिसकी जैसी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको जैसा जिसका भाव था, भावना था, प्रभु की मूरत वैसा वैसा देख रहा, आज भी देख रहा। लेकिन प्रभु जैसा है वैसा देखना ही सन्यासी का काम है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपके शरण में हो,
अन्नमय कोश को पवित्र करे, फिर प्राणमय कोश को पवित्र करे, फिर मनमय कोश में आए। इतना बड़ा करते करते तो कितनी जिंदगी, कितने जन्म लग जाएंगे। केवल शरणागति से ये सारे ऑटोमेटिक पवित्र हो जाएंगे। जो प्रभु के शरण में है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। परिवार से जब उन्हीं का रूप है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। केवल हम शरीर को अपना मानते हैं। ऐसा लगता है कि मैं जो है, मन है, शरीर है बस। लेकिन इसी में 5 है। एक चिदानंदमय देह है, इसी में आपका एक देह है। कैसे उस अपने देह को जाने, ये केवल आपका पर्सनल बात है, किसी और की बात नहीं है। सूक्ष्म रूपम, इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि करुणा करके आपको दर्शन दे सकते। अनुभव स्वरूपम, आप ही के अनुभव में आ सकते, किसी और के अनुभव में नहीं आएगा। उन्हीं के शक्ति से आप शक्तिमान है, उन्हीं के शक्ति से आपका प्राण चल रहा है, उन्हीं के शक्ति से आप सब कार्य कर रहे हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा जो सबकी आत्मा है, सबकी शक्ति है, उस भगवान कृष्ण करुणामय, इतने दयालु कि जब सुदामा जी गए तो अपने आसन से उठ के चले आए। वैसे परमपिता परमात्मा को आप शरण में न जा करके इस मनुष्य शरीर पाने का सफल, अगर आप इस मनुष्य शरीर पाकर भी उस परम तत्व को, परमपिता परमात्मा को नहीं जान सक रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आपके जिंदगी में जितना कुछ पा लीजिए, शांति तो भगवान कृष्ण को जानने के बाद ही होगी। शांति को, अपने तत्व को, चेतना को जानने के बाद ही आपको मिलेगी। वो परम तत्व आपके अंदर है, जिनकी शक्ति से आप शक्तिमान है, जिनका कृपा से आपको मनुष्य शरीर मिला है, जिनकी कृपा से आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल, मुसीबत का हल और जीवन का कल सब सुधरने वाला है। उस परम तत्व को जानने का आपके अंदर श्रद्धा बैठे, आप उनको जाने, इस यही मेरा बोलने का सफल और सफलता होगा कि आप अपने आप को, उस परम तत्व को जान सके। आप सबका मेहनत का फल, मुसीबत का हल और जिंदगी का कल, ये सारा ऐश्वर्य से लेकर के, सारी शांति से लेकर के सुख समृद्धि मिले, यही मेरी उस परम तत्व, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। आप जो भी करेंगे, एक सांकेतिक अर्थ में भगवान शंकर जी ने बोल दिया है कि कैसे परम पुरुष परमात्मा को, परम तत्व को हम जान सकते हैं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए कृपाला। आप अभी जो प्रेम करते हैं, वही अगर प्रेम परमपिता परमात्मा से हो जाए तो आपकी जिंदगी में सफलता ही सफलता ही सफलता मिलेगी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो वो देह जो आपकी है, जो भगवान श्री कृष्ण की है, आप भी वो देह को जान सकते हैं, अपने आप को, और देह को जान करके जिंदगी में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। आप सब जिंदगी में सफल होइए और ऐश्वर्य से जिंदगी जीजिए, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।